हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर न्यू व्लॉग। गाइस, आज रूम में थोड़ा लेट उठा था, इसलिए वो आज अपने पापा के साथ शॉप पर भी नहीं गया। तो हम लोग जैसे ही उसके पापा शॉप से वापस आए, हम लोग गए पशुओं वाले वाड़े में। वहाँ पर उम्मीद के पापा कबूतर थे जो थोड़े से बीमार हो गए थे, उनके बच्चे, इसलिए उनको बाहर निकाल रहे थे धूप दिखाने के लिए। तो रोमित भी अपने पापा को देख रहा था, वो पापा के पास में ही रुका हुआ था। वो बोल रहा था कि पापा आप क्या कर रहे हो। तो रोमित के पापा ने बताया कि ये बच्चे जो हैं इनको थोड़ी सी सर्दी लग गई है, इनको जुकाम वगैरह हो रखा है, तो इसीलिए उसकी जो रोमित की बुआ थी वो घर से दवाई उठाने चली गई। वो बोल रही थी कि अभी मैं 2 मिनट में वापस आ रही हूँ दवाई लेकर। तो रोमित के पापा ने उसको कबूतर बाहर निकाल दिए। तो रोमित जो है वो पैर मार मार कर कबूतरों को उड़ा रहा था, उसको अच्छा लग रहा था जैसे ही वो फ्लाई करते थे। वो डर भी रहा था, बट फिर भी वो उनके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। वो उसको हाथ में उठाने की कोशिश भी करता है कि पापा मुझे हाथ में पकड़ना है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा नहीं, अगर आपके हाथ में आएगा तो आप डर जाओगे इनसे। फिर वो उनको बहुत ही प्यार से उनके सर पर हाथ रख रहा था। उसको बहुत प्यारे लगते हैं ये कबूतर। वो बारी बारी उनको देखने जाता है अपने पापा के साथ। फिर वो उनको मारने की भी कोशिश कर रहा था, बट वो प्यार से मार रहा था। उसको बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए वो उनको जो है वो उसके पापा दिखा रहे थे कि ये जो बच्चा है ये काफ़ी दिन से बीमार है, बट अब उसको दवाई दे दी है तो वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो चुका है। फिर उम्मीद अपने पापा के साथ उनको देख रहा था, उसने और उनको फ्लाई किस भी कर रहा था। रूमीत के पापा जो है उन्होंने हाथ में कबूतर को ले लिया। रूमीत का भी मन हो रखा था कि मुझे भी हाथ में लेना है कबूतर, बट उसके पापा बोल रहे थे बेटा कि आप हाथ में नहीं ले सकते, मैं आपकी गर्दन पर रख देता हूँ। तो रूमीत के पापा ने रूमीत की गर्दन पर कबूतर को रख दिया। पहले तो रूमीत बहुत ज़्यादा डर गया था, उसको बहुत अजीब लग रहा था। वो बारी बारी उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था, उसके पापा ने नीचे उतार दिया। फिर वो बोल रहे थे पापा मुझे हाथ में दे दो। जैसे ही उसके पापा हाथ में देते तो वो डर जाता है। फिर रूमीत के पापा और उसकी बुआ ने बच्चों को जो है वो दवाई दे दी थी जुकाम और खांसी की, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। फिर उम्मीद अपने पापा गोद में चला जाता है, बोलता है कि पापा मुझे पानी पीना है। तो उसके पापा बोलते हैं कि पहले आप थोड़ी सी वीडियो बना लो फिर पानी पी लेना, बट बोलता नहीं पापा मुझे अभी पानी पीना है। फिर वो जल्दी से उनके पापा उनको लेके जाते हैं और पानी पिलाकर वापस लेके आते हैं। वो सभी को फ्लाई किस बोल के जा रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ पानी पीने के लिए। हमारे वाड़े में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, क्योंकि हमने अब भैंस तो अब बेच दी है, तो खाली हो रखा था। हम हुआ और सभी हुए थे सफाई के लिए। तो अपने जो है में उठा लिया, वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। अपने पापा को बता रहा था कि पापा मैं खिलौने साथ में लेके आया हूँ। फिर हमने रोमित की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। फिर रोमित जो है वो अपने खिलौनों को नीचे फेंक रहा था, तो मेरा फ़ोन उठा के मुझे दे रहा था कि मम्मा ये आपका फ़ोन है, ये नीचे गिर जाएगा, आप इसे पकड़ लो। तो मैंने उससे अपना फ़ोन ले लिया। फिर वो अपना रैबिट उठा के बाहर जा रहा है, तो उसके पापा ने बोला नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, आप वापस आ जाओ। तो वो वापस आ जाता है। फिर वो अपनी जो है बबल्स गन जो है वो उठा लेता है। वो सोचता है कि कल मैं और पापा इसके साथ खेले, तो आज भी मुझे इसके साथ खेलना है। वो गन लेकर अपने पापा के पास जाता है, तो उसकी गन जो है नीचे गिर जाती है। उसके पापा उसको दोबारा से वो गन उठा कर देते हैं। फिर वो अपने पापा को शूट करता है। उसके पापा जाते हैं और रोमित को लगता है कि सच्ची में पापा को लग रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैंने पापा को डरा दिया या कुछ भी है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, इसलिए उसके पापा बार बार डर रहे थे कि रोमित को अच्छा लग रहा था क्योंकि। फिर वो अपनी बुआ के पास जाता है। उसकी बुआ जो है वो कैंडी खा रही थी, कैंडी मांगता है अपनी बुआ से। उसकी बुआ उसको मारकर वापस भगा देती है। जी हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने व्लॉग में भी डाल दी। तो वो अपने पापा के पास जाता है और पापा को जाके बोलता है कि पापा बुआ ने मुझे मारा, कैंडी नहीं दी। तो उसके पापा उसको वापस उसकी बुआ के पास लेके जाते हैं। तो वो अपनी बुआ को मारता है और उसके पापा उसको काफ़ी ढेर सारी कैंडीज़ दे देते हैं। तो रोमित कैंडीज़ लेके खुश हो जाता है और वो कवर के साथ ही मुँह में डाल देता है। फिर रोमित की बुआ जानबूझकर रोमित को चिढ़ा रही थी क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो रोक के अपने पापा के पास जाता है, वो बार बार रोमित को मार रही थी। जब उसने लास्ट टाइम रोमित को मारा तो रोमित के पापा ने उसकी बुआ को जानबूझ के मार दिया और रोमित को बोला कि बस मैंने भी तुम्हारी बुआ को मार दिया, वो आपने नहीं मारना इनको। तब फिर रोमित चला जाता है अपने पापा के साथ। देन उसके बाद हमने एक और शॉर्ट वीडियो बनाई जिसमें रोमित अपनी बुआ के साथ कुछ खा रहा था। ये वीडियो हमने कल भी बनाई थी, बट ये सही नहीं बन पाई क्योंकि रोमित ने हमें सपोर्ट नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कल। इस वीडियो में रोमित के पापा एक गुंडे का रोल करते हैं जो कि उसकी बुआ को मार के रोमित को छीन के ले जाते हैं। देन जो रोमित की दूसरी बुआ वो विलन बनकर आती है, रोमित के पापा को मारकर रोमित को वापस लेकर आती है। देन कुछ टाइम बाद हम लोग आ गए घर वापस।
घर आकर रोमित जो है वो लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने चाबी उठाई और वो दूसरे बड़े गेट की जो चाबी है वो छोटे लॉक में डाल रहा था, बट उससे लॉक नहीं खुल रहा था। वो काफ़ी टाइम तक ट्राई करता रहा कि मैं खोल दूँगा, फिर उससे नहीं खुला तो उसकी बुआ आ गई। उसकी बुआ ने लॉक खोल दिया। देन उसके बाद रोमित अपनी बुआ को देख रहा था। मैं उसको बोल रही थी बुआ को आप नमस्कार कर दो। वो अपनी बुआ को नमस्कार करता है। देन उसकी बुआ भी उसको नमस्कार करती है। फिर वो अपनी बुआ को देखता है कि बुआ क्या कर रहे हैं, पास ही में खड़ा हो जाता है वो। उसके बाद हम बाहर कुछ खेल रहे थे, रोमित के दोनों बुआ बैठे हुए थे। रोमित वो बोलते हैं कि देखते हैं कि रोमित किसके पास आता है, बट जो रोमित है वो किसी के पास नहीं जाता। दोनों में से वो अपनी बुआ को चिढ़ाकर वापस आ जाता है। वो एकदम अपनी बड़ी बुआ के पास जाता है और उसके पीछे से निकल जाता है। दोनों में से किसी की गोद में भी नहीं आता वो। काफ़ी टाइम तक वो ऐसे खेलते रहीं। फिर रोमित को एकदम से आवाज़ सुनाई दी। बाहर सब्ज़ी वाले बाबा आए थे जो कि रोमित के फेवरेट हैं। वही बाबा आते हैं, उन्हीं से हम कई बार सब्ज़ी वगैरह लेते हैं। पहले रोमित काफ़ी उन बाबा के साथ खेलता होता था। अब हम उसको बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि जब वो जाता है तो कुछ भी लेने की ज़िद करता है, टमाटर वगैरह, जो कि उसको सूट नहीं करते। फिर हम लोगों ने आज जाना था जागरण पर। रोमित रेडी हो गया था, वो सभी को बुला रहा था कि आ जाओ सभी लोग, हमें जाना है। यहीं पर पास ही में जागरण था। सभी लोग रेडी हो चुके थे। रोमित के चाचू थे जो बस रेडी हो रहे थे। देन सभी रेडी हो गए, सभी लोग निकल लिए। हम रोमित फिर से आवाज़ें लगा रहा था कि जल्दी आ जाओ मम्मा, आप लोग रह गए हो। फिर हम लोग भी चले गए। हम लोग जा रहे थे तो रोमित जिद कर रहा था कि मुझे पापा के पास जाना था। वो रो रहा था। उसके पापा ने उसको गोद में लिया। यहीं पास ही में था तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि वॉक भी हो जाएगी, हमें दोबारा से वॉक करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे थे। हम लोग चले गए जागरण में। वहाँ पर हम लोगों ने लंगर वगैरह खाया। तो हम लोग लंगर खा रहे थे। रोमित जो है उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था। वो खाना खाकर जलेबी उठा के चला गया था अपने पापा के पास। देन वो इधर उधर घूम रहा था। उसको वो कुछ दिखाई दे रहा था, वो छूने की कोशिश करा, बट उसके पापा ने रोक दिया कि आप इसको टच नहीं करोगे तो वापस आ जाता है वो। फिर हम लोग निकल दिए घर की तरफ। रोमित अपने दादू से आता हुआ शॉप से चीज़ी लेके आया था, क्योंकि हमारी शॉप भी रास्ते में ही थी, तो हम लोग शॉप पर भी जा आए थे। रोमित सभी को फ्लाई किस कर रहा था। पास ही में रोमित को दिखाया कि डॉगी। वो अपने पापा से बोलने लगा कि मुझे पापा मुझे डॉगी देखना है, तो उसके पापा ने उसको दिखा दिया। फिर आ गए हम लोग घर वापस। फिर मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। रोमित मेरे पास आ गया, बोल रहा था मम्मा मुझे आपके साथ खेलना है। तो मैंने बोला कि हाँ बेटा आप खेल लो, मैं आपको देख रही हूँ। तो वो कभी आइज़ क्लोज़ कर रहा था तो कभी स्नीजिंग वगैरह कर रहा था। बहुत ही प्यारा लग रहा।